जैसा कि चीन अपने हथियारों के तकनीकी क्षमता को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वहीं चीन ने अपने J-16D जैसे लड़ाकू जहाज को लेकर दावा किया था कि इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता किसी और लड़ाकू जहाजों में नहीं है। लेकिन अब चीन के इन सारे बड़े बड़े दावे की हवा निकल गई। चीन की सारी तकनीकी क्षमता, चीन के सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता नाकाम हो गई, या फिर यूं कहे कि चीन की वायुसेना और चीन की नौसेना दोनों ही पिछले दिनों अमेरिका के सामने पंगु बन गए। दरअसल खबर यह है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के दौरान अमेरिका की मिलिट्री ने चीन की वायुसेना और चीन की नौसेना के सारे लड़ाकू जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को जाम कर दिया था, और बिना किसी युद्ध के ही चीन की पूरी वायुसेना अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के सामने नाकाम हो गई। दरअसल खुद चीन के ही CCTV चैनल ने यह जानकारी दी है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चीन की वायुसेना अमेरिका के वायुसेना के जाल में फंस गई, और चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा को रोकने के लिए जो भी तैयारियां की थी, चीनी सेनाओं की वह सारी तैयारियां अमेरिकी मिलिट्री के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने जाम हो गई, और चीन की वायुसेना कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से ठप हो गई। ऐसे में चाहकर भी चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा को रोक नहीं पाया, जबकि चीन ने यह धमकी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी का जहाज ताइवान पहुंचा तो उसे मार गिराया जाएगा, और नैन्सी पेलोसी के जहाज को गिराना तो दूर की बात रही, उल्टे चीन के लड़ाकू जहाज, चीन के रडार सिस्टम, चीन के सारी तकनीकी क्षमता को अमेरिका ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दम पे ठप कर दिया। यानी कि चीन केवल धमकियां देता रहा और अमेरिका की वायुसेना और नौसेना दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के युद्ध में चीन को धूल चटाकर निकल गयी। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता केवल हाथों से पत्थर फेंकने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और अब पूरी दुनिया को यह पता चल गया कि बड़े बड़े दावे करने वाला और बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला चीन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में बहुत पीछे है।